सद्गुरुवे नमः। मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा सज्जनों को कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। और यह मत भूलिए कि यह प्रश्न अभी आपके मस्तिष्क में अभी उठ रहा है। यह प्रश्न बहुत पहले ही हमारे महापुरुषों के मस्तिष्क में उठा, जो कि आचार्य चरक जी महाराज ने इसका जवाब दिए। उनके शिष्य ने जब प्रश्न किए थे तो अपने गुरु चरक महाराज से भगवान यह बताने का कृपा करें कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। तो जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान चरक महाराज ने चरक संहिता में लिखा, विकारो धातु वैस्मीय सम्यम प्रकृतिक रुचते है सुख संज्ञम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात धातु की गंदापन ही रोग है, धातु की गंदापन ही रोग है और शुद्धतापन ही विकारो धातु वैस्म्य संयम प्रकृति रुचेते। मैंने संयम मन शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संज्ञम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है। विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। इस प्रकार से तो आपके और सरल भाषा इसको करना चाहते हैं कि धातु कितने हैं, ये बात तो आपको जानना चाहिए, तभी नहीं समझ सकेंगे। खाली सुनने से नहीं होगा, समझने से होगा। और समझने से केवल नहीं होगा, समय आने पर अमल करने से लाभ होगा। जैसे कोई गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, वह खुशी के मारे उछल पड़ेगा, लेकिन केवल दिखाने से वह आनंदित नहीं होगा और केवल बताने से नहीं होगा, उसको खाना पड़ेगा। तो आपके प्राचीन बुद्धिजीवी महापुरुष ज्ञानी ध्यानी वैद्य आदि विद्वान वैद्यगणों ने ये लिख दिया है, स्वास्थ्य को दीर्घायुमान आरोग्यवान बलवान और बहुभोजी होने के लिए कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर करके आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, इससे विरक्त होकर करके हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। अभी के जो है आधुनिक विद्यमान पैसा कमा करके प्रतिष्ठा बटोरने की कुचेष्टा करता है। उसके दिमाग में बैठ गया है कि धन अधिक से अधिक अर्जन करो तो अधिक प्रतिष्ठित हो जाओगे। अभी लोभ की प्रवृत्ति अधिक काम कर रहा है और पहले जो है सतोगुणी सज्जन थे, अभी रजोगुण और तमोगुण से आयुक्त हैं। इसलिए अधिक से धन संचय करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच आडंबर पाखंड अपनाते हैं। सभी दवाई कंपनी का लिखते हैं, कंपनी का एजेंट बन गए हैं। मैं पूछता हूँ कि कंपनी उसको दवाई दिखा करके देती है, बनाती है? अपने से न दवाई जो कि देना है, हर्रा बढ़ा देना है, जो भी चिरौता कट के रजा जो भी देना है तो अपने हाथ से न देंगे। कंपनी ने बनाया, आपने लिखा, कंपनी कितना कमाने दिया है, उस धन कमाने की चेष्टा से बना रहा है। अतः ये हमारे चिकित्सक विद्वान जन, इस प्रकार से चिकित्सा सेवा निस्वार्थ नहीं हुआ। जो 2 पैसा 4 पैसा आपको नफ़ा लेना है आप स्वयं लें, लेकिन है कंपनी का जो दलाली और पिट्ठूपनी करते हैं, बिचौलिया बन रहे हैं, इससे भगवान को डॉक्टर को दूसरा रूप कहता है। लेकिन ये दूसरा रूप नहीं है, ये तो शैतानी का तीसरा रूप है। एजेंट का दलाली करना शुरू कर दिए, पूंजीपति का जो है खुशामद करना, या यह भी कह सकते हैं हल्दी लगाना फिटकरी बावर्ची बन के तैयार। अधिक से अधिक धन जमा करना चाहते हैं, 100 रोगी 500 रोगी को इकट्ठे देखना चाहते हैं जो कि बड़ा प्रतिष्ठित हो। मान लीजिए अब जो है कंपनी का दवा हमको धात गिरता है, तो कंपनी का दवा कौन धात रोग में कौन दवा चलेगा?
उसको वहाँ महुआ बबूल जामुन तिलको चागुल छिचरी बरियारा ध्रुव कलकत्ता, जंगल में तो हर जगह है। बिना कड़वा औषध बिन पिए मिटे नि तन की ता। बिना कड़वा कसीला औषध खाए हुए धात रोक सकते हैं। अगर जो बोलता है कि रोक देंगे, इसके ऐसा मतलब समझिए उसके ऐसा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। बिना पानी पिलाए हुए प्यास बुझा दे, वो झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ बोलता है। नाना प्रकार का 1 करोड़ बुद्धि लगा लीजिए आप, संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान हो जाइए, लेकिन बिनु थल मह जल रहे न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। बिना थल का जल नहीं ठसता, बिना पानी का प्यास कैसे बुझेगा, बिना कसा का दवाई खाए हुए धात कैसे रुकेगा। वो तो बेमतलब का झूठो बढ़ाना, ख्वाबी दीवार सपने दिखाना, दिखा करके गुमराह कर करके धन ठगने का कला, ये सब लोभी प्रवृत्ति का ही आदमी है को शोभा देता है। जो धर्मपरायण है, जो जानता है मौत को, जान लिया है नज़दीक से कि मरना निश्चित है, इस प्रकार छल कपट प्रपंच कभी नहीं करेगा। हे हमारे देश के सज्जनों, जंगल में ही मंगल है, शहर में तो दंगल है। धात गिरता है, बात रोग है, पेट में गैस बन रहा, अग्नाशय में अग्नि नहीं है, कहता ऑपरेशन करो। अब तो सब कैची असुरा लेकर के छोटे छोटे डॉक्टरों को बोल रहे हैं, डॉक्टर सब जो SCBC DC में बैठा हुआ है, करोड़पति नाना अरबपति खरबपति है, वो क्या कह रहा है, ये चोला चाप डॉक्टर है। चोला चाप डॉक्टर से ही तो हम देखते हैं कि 80% जो है वो 12 बजे रातों में जा करके वही जान बचाता है। लेकिन SCBC में बैठ रहा है, जिसको धर्मकारी होता है, तो वो क्या कहता है कि जो है कि ऑपरेशन करो, क्योंकि उसका पास तो ही ऑपरेशन वाली बात है, इसलिए वो ऑपरेशन का बात बोलता है। बिना कस्सा दवाई खाए हुए धात रुक सकता है, बिना पानी में प्यास बुझ सकता है, बिना आयुर्वेद का सेवन किए दीर्घायुमान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी हो सकता है ना। झूठ बोलता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ह्यूमन, झूठ इस असंभव है यह बात। इसलिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, आयुर्हितम हितम हिता व्याधैर निदानम शमनम तथा विद्धते यत्र विद्द्वि स उच्यते। आयुर्वेद है, आयु काल में हित व अनित तथा व्याधियों को शमन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो स उच्यते आयुर्वेद। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आयुर्वेद का संरचना प्रकृति ने की, जो मालिक ने आपके शरीर की संरचना की है, यह विज्ञान और विद्वान सरकार ने इस शरीर की संरचना नहीं की है। भूख दिया, भोजन दिया, प्यास दिया, पानी दिया, जिस चीज़ की आवश्यकता है, रोग दिया तो निदान दिया, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रकृति दे रुक चुकी है। आप पथभ्रष्ट होकर करके नाना प्रकार के छल कपट प्रपंचों के में जाल में फंस करके, आडंबर पाखंडियों के जाल में फंस कर करके मूल ज्ञान से दूर हो रहे हैं। उलूल जुलूल ज्ञान करके विदेशी औषधि को खा करके आप आरोग्यता प्राप्त करने की जो कुछ चेष्टा करते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी भारी भूल है। जैसे विषय भोगी लोग विषय में आसक्त होकर करके विषय में सुख और परम सुख की खोज करता है, उसी प्रकार आप आयुर्वेद का त्याग कर करके आप विदेशी दवाई खा करके जो निरोग होने की कुचेष्टा करते हैं, आप इससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता है। इसलिए मूल ज्ञान पर जाए। महाजिनो एन गता है सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता। सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि से कार्य करें, आयुर्वेद का सेवन कर, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, आचार्य चरक जी महाराज ने कहा, धातु की गंदापन ही रोग है। तो धातु कितना शरीर में सूर्य महाराज ने कहा 7 धातु है। रसात रक्तम ततो माशम, माशान मेदसो परनायते, मेदसो अस्ति ततो मज्जा, मज्जा शुक्र है। अर्थात धातु की जो भी भोजन करते हैं उसे परिपाक कर करके रस तैयार होता है, रस से ही बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा शुक्र संभव है, मज्जा से शुक्राणु होने की संभावनाएं होती है। बुझेगा नहीं, हमारे महापुरुषों ने एक एक शब्द जो लिखा बड़ी हृदय रूपी तराजू पर तौल कर करके आत्मज्ञान से निश्चल निष्कपट होकर के। अतः आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हम ही से नहीं इलाज करने के लिए बोल रहे हैं, आयुर्वेद ही सर्व से सर्वोत्तम है।
यह भले है कि आप विफल होने का कारण है कंपनी का दवाई से, दूसरा होने का कारण अल्पज्ञानी के चक्कर में फंस गए, तीसरा कि जो है स्टैंडर्ड बहुत बुद्धिमान छहार बुद्धिमान से के जाल में फंस गए, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन को बड़का हम डॉक्टर हैं बड़। जहाँ अहंकार की भावना हुआ वो सेवा क्या करेगा। एक कंपनी का जो है इसके कारण से गलती का खेत चरा गदहा अमार खा जोलाहा, सब माल बटोर कर करके कंपनी तो विदेशी कंपनी लेकर के चली जाती है और जो है ना आयुर्वेदिक का जो है ना बदनाम कर देता है। आयुर्वेदिक कभी असत्य नहीं है। आप 1 करोड़ ने पूरा संसार का आदमी कहे नीम जो है खट्टा हो गया, कस्सा हो गया, मीठा हो गया, नहीं हो सकता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो प्रकृति को अपनी शक्ति दे चुकी है वह कभी उसमें हेरा फेरी नहीं होगी। अतः बृहद ज्ञानी वैद्य जो अध्ययनशील है अभी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के चक्कर में आयुर्वेद किसे कहते हैं, रोग क्या है, निरोग क्या है, रोग क्यों हो जाता है, ये नहीं बता सकेगा। कंपनी का दवाई लिखने के लिए जान लिया है। अब कुछ में कौन कौन कम्बाइनेशन लिखा है, क्या दिया है, वो तो जानता ही नहीं, वो तो देखा ही नहीं हो, वो तो कहीं लिख लिया। लेकिन यह भी बात जरूरी है, टिट फॉर टेट जैसे को तैसा। आप भी जो है ना लोभी लंपट लालची की तरह जो अखाद्य पदार्थ का सेवन और संयम ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करके रोग को जो है बुला करके ला लेते हैं और जल्दी से जल्दी क्विक एक्सर के लालच में फंस करके आयुर्वेद का त्याग करके आत्र तत्व दवाई खा करके जल्दी निरोग होते हैं जैसे को तैसा मिला। आप जिस प्रकार का है ज़्यादा होशियार, इसलिए ज़्यादा होशियार से भेंट होता है। एक दूसरी एक लघु कथा बताते हैं। एक बेस्या थी, बूढ़ी होगी, बेस्या कंपनी तो चलने नहीं लगा। उसमें हमने षड्यंत्र किया बुद्धि कि आप जो है ना पूजा पाठ कर करके धर्मवती सत्यवती बन जाए बड़ा धर्म ज्ञानी पाप खत्म कर लें। अरे पाप कैसे खत्म होगा रे, क्षर बुद्धि लगाया। मैंने कहा कि जो है ना अब जाते हैं जो है पंडित जी बुला कर पूजा पाठ करेगा शुद्ध पवित्र हो जाए। ये दिमाग लगा दी क्या षड्यंत्र। जो चाहते रही वन वही प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ न। तुम कतना हो छार दलाल है, कतना तुम पथभ्रष्ट हो गया है। घी दूध शहद शक्कर कौवा महुआ बबुल जामुन तिलकोचा गुलस्ती चिचरी बरियारा धुरू कटकरजा ये सब छोड़ करके तू खाते हो मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़गा गुड़गा मुडगा सुडगा। जल्दी से जल्दी ताकतवर हो जाएंगे। अरे भोगी विषय भोगी काम वासना में प्रवृत्ति तू रखते हो, काम वासना में उत्तेजना बढ़ाने के लिए तुम गर्मीला पदार्थ खाते। हमारे भारत देश क्या है, मध्य रेखा में है, तो यहाँ 14-15% लड़की को बीज बनता है। ये ठंडा इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ध्यानियों ने कहा तुम जैसा छार बनते जा रहे हो तुमने छारे से भेंट होता है, इसलिए डॉक्टर से भेंट हो रहा है। वैद्यराज तो होता ही नहीं, वैद्य ने वैद्यगिरी छोड़ दिया। कहा है वैद्यगिरी में जो है ना खटना पड़ता है, कूटना पड़ता है, छांटना पड़ता है दवा। आजकल तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, इज्जतें गिर जाएगा इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाना नहीं उसको। जिसके पास जितना पैसा हो जाए, ऐमानी बेमानी शैतानी जितना भी हो, घटुकी छिनछोरी तिनचोरी डकैती करके जैसे भी हो, धोखाधड़ी करके पैसा बड़ा हो जाए, सब दुर्गुण समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित हो जाओगे। वाह फलना डॉक्टर FRCS लंदन। अब बरियारा में क्या गुण है, हमको धजबकारी क्या है कि एलर्जिकल है। अरे हाई वो तो जानने है, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये दवाई खाने कंपनी का, वो दवाई खाने कहते रहने से अब दूसरा रोग हो गया, उसके साइड इफेक्ट से दूसरा रोग हो गया। इसलिए आधे उम्र में मर रहे हो, देखते नहीं हो। कहते हम होशियार हो गए, कौन होशियार हो गया। पहले आदमी जो है 100 बरस 100 बरस बुढ़ लेला सुर लेला, गाय गोरू चरा करके दूध सत्तू घाटा सत्ता खा करके। और तुम अभी जो 56 प्रकार का ओमिंग चौमिंग डोमिंग फोटफुर क्या क्या खाते हो और आधे उम्र में मर रहे हो। और नाना प्रकार का रोग से ग्रसित हो गए। कौन कौन कोरोना टेरोना फरोना कैंसर, प्रत्येक गांव में कैंसर, शुगर बीपी तो सबको जो है ना 30% आदमी को घेर लिया। प्रत्येक गांव में 20-25 कैंसर पेशेंट। राम राम दुर्दशा। ये सब है तुम्हारा होशियारी का होशियार ले। और डॉक्टरों सब ऐसे होशियार सब बैठा है ना, मत पूछिए।
अरे तुम्हारा सब तो धाता सब गिर जाता है, गर्मिला वस्तु खाते, इम्यूनिटी पावर रहेगा कहाँ रे मर्दे, रोग क्या छूटेगा। अब तो तू जब बनोगे भोगी तो होबे न करोगे रोगी, और तू बनो जोगी। जोगी ने कहा जोगना, किसको जोगना, दांत के जोगना। धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चूल्हे में धातु नहीं कर ले मरघट का ध्यान, मरोगे जरोगे। कोरोना कैंसर तुम्ही को होता है, और जिन 84 लाख जी में किसी को नहीं होता, तुम्ही को होता है। तुम्हारे आयु कम होता है, मनुष्य का होशियार ना हो। अब बाकी बात किसी का नेत्र का पावर कम है, सब डॉक्टर है, सबका बड़े बड़े बुद्धिमान हो, सबका आँख का पावर कम हो जाए, आँख का पावर कम हो जाए, लिंग का पावर कम नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर कम नहीं होगा, सब पावर तो उसका कम होगा। आयु कम नहीं होगा, सबका कम होगा, सब कम हो गया। ताल ठोक रहा है बेशरम के भांति, हम बड़ा होशियार हो गए, विकास करें। विकास नहीं करो तो विनाश की ओर ले आ रहा है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब वो बेस्या का पहले कहानी सुन लीजिए। वो बेस्या ने षड्यंत्र किया, कहा पूजा पाठ करा लेंगे, तो कहा गई बाजार, तो एक तो पंडित जी बड़ा चाहती, बड़ा टीका लगा करके झोटा बढ़ा करके सब वो तो जवानी में भड़वागिरी करता था। अब जो भड़वागिरी कर नहीं चलने लगा, इसलिए टीका लगा कर पंडित ने बड़ा झोटा लगा कर झोटा बना लिया, ललका कपड़ा पंडित जा, ठीक है था। हाँ, तो ये बेस्या भेटी, बेटिया बेस्या को उसी से भेट हुई। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। तो खुश रहो बच्चे, हमें हम पूजा कराएंगे। क्योंकि कौन है, क्योंकि कल खाना पूजा करके ठीक है सर, चलिएगा पंडित जी। हाँ ठीक है, हम जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जो है उस सभी सामग्री को लिख दिया, फलना फलना को जो है लिख दिया कि भाई अच्छी बात है, लेकर के व्यवस्था करके रखना, घी जूँ तेल दही जन्मा के ये मछली बात खा करके गया। दूसरा दिन 10 बजे, और जब पूजा पाठ करा करके तब कहता है बेसिया के दान दक्षिणा करेंगे दूसरे अकाउंट का, ठीक है देख। अब तर गेला पंडित जी, तर गेले तू नाड़ तू कस बिन हम भाड़। वो भड़वा था, वो भी जानता था भड़वा की ये जो बेस्या पहले थी, अभी भले पहचान नहीं रहा था, बुढ़ान हो गया था, और बूढ़ी हो गई तो, लेकिन उसको याद था। इसलिए जैसे को तैसा मिलता है, तू जैसा करोगे वैसा भरो। कौ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। तुमको कहते हैं कड़वा कसीला खाओ, कौवा महुआ बबुल जामुन तिलकोचा चिचरी बरिया धूप कढ़ा बना करके पियो। कहते नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पियोगे तो धातु रुक जाएगा। तुमको लगता है बिना पिए वो धातु रुक जाएगा। तू जितना होशियार बन रहा है, तुमको होशियार आदमी से भेंट होगा। इसलिए शुद्ध और पवित्र इच्छा रख रे, सतोगुण में सदाचार का पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सादा कड़वा कसीला भोजन खाओ। है मीठा और नमकीन और खट्टा छोड़ दो रे, नहीं तो आधे उम्र में मर जाओगे। है मांस मछली अंडा गंडा मुंडा, इनको खाने का पदार्थ है मनुष्य का। भोगी विषय भोगी के बाद जो मानसिक रोगी होता है, तो आधे उम्र में तू ऐसा बात विषय भोगी से तू सलाह लेता है, जो खुद इस दहर कमाने में जुटा हुआ आडम्बर पाखंड कर रहा है। बरियारा तिल को चागू लत्ती चिचरी बरियाम बोले अमृत डायरेक्ट यहाँ आपके घर में। एवरीथिंग स्मेल्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। ऑलियम वर्डवर्थ ने कहा है, जो परवल जिज्ञासु उसकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकर इंद्रिया में है। हमारे गुरु महाराज भी कहते खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, कुरभेदी ने चरण सेव कर, भक्त भेद फलेते, नित दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी, सही तन मुकयत है। छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, गौरवी हूँ शशि हूँ दूर शब्द मिल जाता है, खोज करते अंत। हे भाई, समुचित शरीर में जो पूरा ब्रह्मांड है वो सदगुरु की कृपा से ही तुम दसम द्वार सुषमना में ध्यान करो, दसम द्वार के तीनों पर्दों के ऊपर में ब्रह्म की प्राप्ति होगा। उसी प्रकार कैसे इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर को प्राप्त करें। और संत वाणी में आया है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा,
विषय त्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचनों को जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। वैद्यगण आपको कह रहे हैं सप्त धातु को परिशुद्ध रखें। सब धातु कौन कौन है? रस, रक्त, मांस, मेद, चा और शुक्र। ये सातों को धातु को परिशुद्ध रखें तो निरोग रहेंगे। और सद्गुरु कह रहे हैं कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त। सप्त ऋषि कौन कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मन और अहंकार, 5 जो 7, ये सातों पर नियंत्रण करो, अन्यथा तुमको लेकर विषय भोग के तरफ ले जाकर के जीवात्मा की दुर्गति करा देगा। जैसे तुम दुर्गति में अभी फंस रहे हो, आधे उम्र में मर रहे हो और अधोगति में विषय आसक्त हो जाने के कारण से 84 लाख योनि में जो है भटक भटक करके नाना प्रकार का दुख भोगते हो और पथ भ्रष्ट होकर करके जो है यह रोग रूपी जो है दुश्मन को आमंत्रित करके बोला करके अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, विषय भोगी का बात रखकर जो मानसिक रोगी है उसका अनुसरण कर करके तुम आधे उम्र में रोगाग्रस्त होकर के नाना प्रकार का दुख हो। लौकिक और अलौकिक दृष्टि से दुख ही दुख में पड़े हो। इसलिए सद्गुरु वैद्य के वचनों को विषय का त्याग कर संयम नियम से रहते हुए अमल करें, सफलता सिद्धि मिलेगी। किसी प्रकार का कोई भी आयुर्वेदिक सेवा लेने की श्रीमान को अंतःकरण इंद्रियों में जब यह भाव पैदा हो, उत्पन्न हो, सद्बुद्धि हो, तब इस साधारण सेवक को याद करेंगे। मैं आपके सेवा में निरंतर 40 वर्षों से सेवा रस भाषण प्रकरण, जड़ी बूटी प्रकरण से कर रहा हूँ। निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल। मोबाइल नंबर से ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं 93 34 70 46 25। यानी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का हम ही चिकित्सक बड़का है। नहीं, आप ज्ञान भी प्राप्त करने से भी संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान क्यों? अज्ञानता ही दुख का कारण है। मनुष्य दुर्बल क्यों होता है? ताकत वाला दवाई अगर मेडिकल में होता तो सब पहलवान नहीं हो जाता मेडिकल वाला, तो फिर आपको ताकत देता था। अतः पथ भ्रष्ट न हो जाए, बिना आयुर्वेद का उसका कारण ही काट लिया जाए। आयुर्वेद में कारण का इलाज होता है, रिलीफ नहीं, ट्रीटमेंट। अतः बृहद ज्ञानी जो अध्ययनशील है, मूल ज्ञान से जो परिपूर्ण है, उनसे ही सेवा लें। मैं आपका योग सेवक हूँ। अतः जिन सज्जन को आयुर्वेदिक चिकित्सा की आवश्यकता हो, बड़े बड़े से जब निराश हो गए हैं तो है यह साधारण वैद्य को स्मरण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज चिकित्सालय पर आवें या कॉल कर करके दवाई भी आप मंगा सकते हैं। आप हमसे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल से। 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्रश्न पूछें।